अस्सलाम वालेकुम। ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बहुत फेमस कटोरी चाट बनाएंगे जो कि बहुत मज़े की और बहुत आसान तरीके के साथ हम आपको ये रेसिपी देंगे। आप इसे स्पेशल रमज़ान के लिए इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हम मैदे का लेंगे भर के। आधी चम्मच हम नमक की शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे घोल लेंगे। मैदे को हमने गाढ़ा सा घोल कर तैयार करना, हमने पतला बिल्कुल नहीं करना है। इसकी अच्छी तरह हमने गुठलियाँ ख़त्म कर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह कितना स्मूथ सा बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें चमची पर कितनी अच्छी तरह कोट हुआ है। इतना गाढ़ा हमें चाहिए। अब इसे हम छोड़ देंगे रेस्ट पर। 1 कटोरी हमने इमली का पल्प लेंगे। 1 कप हम चीनी का शामिल करेंगे। आधी चम्मच हम नमक की शामिल करेंगे। चौथाई हिस्सा हम सुरख मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे और इसे हम 5 मिनट तक इसे पकाएंगे अच्छी तरह। चटनी को गाढ़ा करने के लिए हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा पानी हम अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। अब इसे हम 5 मिनट हो चुके हैं हमारी चटनी को पकते हुए। अब चटनी हमारी तैयार है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अच्छी तरह हम मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें गुठली वगैरह ना बने। ये देखें माशाल्लाह गाढ़ी होनी शुरू हो चुकी है और चटनी हमारी तैयार है। अब हम धनिए की चटनी बनाएंगे। 1 मुट्ठी हमने पुदीना लिया, 2 मुट्ठी हमने धनिया लिया और 6 से 7 हरी मिर्चें हम शामिल करेंगे। अच्छी तरह हम जग में इसे डाल लेंगे। आधा कप हम पानी का शामिल करेंगे। आधा चम्मच हम नमक का शामिल करेंगे। ये देखें हमारी चटनी अच्छी तरह पिस चुकी है। इसे अगर आपने सेव करना है तो 1-2 नींबू का रस इसमें शामिल कर दें। 2 हमने उबले हुए आलू लिए हैं। 1 कटोरी हमने उबले हुए चने की ली है। धनिया पुदीना और हरी मिर्चों की ये चटनी हमने तैयार की है। 1 छोटा प्याज हमने बारीक काट लिया है और 1 ही टमाटर हमने काट लिया है। इसके हमने बीज निकाल दिए हैं और पतला पतला इसे काट लिया। अब एक बोल में हम चने शामिल करेंगे, आलू शामिल करेंगे, प्याज शामिल करेंगे और टमाटर हम शामिल करेंगे। आधी चम्मच हम चाट मसाला शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम नमक शामिल करेंगे और थोड़ी सी बिल्कुल हमने सुरख मिर्चों का पाउडर शामिल। 2 बड़े चम्मच भर के हमने खट्टी मीठी इमली की चटनी शामिल करनी है। आधा चम्मच हमने ग्रीन चटनी शामिल करनी है और अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। ये हमारी चना चाट तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही फेमस ये चना चाट है। अब हमने घी गर्म होने के लिए छोड़ दिया। इस तरह की हमने 1 कटोरी ली है। आपके घर में जो भी कटोरी हो इसे सेट कर लें। घी भी हमारा गर्म हो चुका है और कटोरी भी हमारी साथ ही गर्म हो चुकी है। हमने टिश्यू की मदद से इसे साफ़ कर लिया। अब अच्छी तरह हम घी में डिप कर देंगे। उतनी देर हमने दबाई रखना है जब तक इस पर गोल्डन सा कलर ना आ जाए। ये देखें बहुत ही आसान तरीके के साथ ये कटोरी बनकर तैयार हो चुकी। अब कटोरी की हम साइड चेंज करेंगे। अब हमने कटोरी की साइड चेंज की है। इसने खुद ही कटोरी छोड़नी शुरू कर देनी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी आसानी के साथ हमने कटोरी बनाकर तैयार कर ली है और ये बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। इसी तरह हमने फिर गर्म कटोरी लेनी है। इसे टिश्यू की मदद से इसे साफ़ करना है। अब मैदे में इसे डिप करना है। अब इसे उठाकर हम इसमें शामिल कर देंगे घी में। ये देखें माशाल्लाह इसे हमने दबाई रखना है जब तक इस पर गोल्डन सा प्यारा सा कलर ना आ जाए। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये देखें माशाल्लाह ये भी हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह हम इसे घुमाएंगे, ये खुद ही छोड़ देगी। ये देखें माशाल्लाह कटोरी इसने भी छोड़ दी है। आप घर पर इसे बनाकर बहुत आसान तरीके के साथ कटोरी चना चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह इतना प्यारा इसका कलर आया और इतनी क्रिस्पी और इतनी खूबसूरत बनकर तैयार हुई। अब इसे बनाना बहुत मुश्किल बात नहीं है, आप इसी तरह घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम कटोरी में चना चाट शामिल करेंगे। अब मीठी चटनी शामिल करेंगे जो कि चना चाट की जान होती है। अब ग्रीन चटनी हम शामिल करेंगे। अब इस पर हम चाट मसाला छिड़केंगे और दही शामिल करेंगे। ये इतनी मज़े की बनकर तैयार हुई थी। आप रमज़ान में इसे ज़रूर बनाकर तैयार करें। इसे बच्चों के लिए बड़ों के लिए ये सभी को बहुत पसंद आती है और इतनी मज़े की ये माशाल्लाह बनकर तैयार हुई थी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।